हरे कृष्ण। राधे राधे। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एकादशी की कथा। एकादशी क्यों करना चाहिए, एकादशी कथा क्या है। तो कहते हैं युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, हे दीनानाथ, आप कृपा करके कोई एकादशी का महात्मा, एकादशी का कोई कथा सुनाइए, कोई महिमा सुनाइए एकादशी का। तो भगवान श्री कृष्ण कहता है एकादशी की कथा बहुत सुनने वालों को भी बहुत पापों से मुक्ति कर देता है। ये एकादशी इतना मंगलमयी है, करुणामयी है, सिर्फ सुनने वालों को भी कितना पाप से हर लेते हैं, कितना यज्ञ करने का पुण्य मिलता है, कितना गाय दान करने का पुण्य मिलता है सिर्फ एकादशी का पालन करने से। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि एकादशी करना किस किस को चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहता है एकादशी ऐसा है, हर जीव, हर मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी सबके कल्याण के लिए है, ये स्वयं काम करेगा। निष्ठा करके एकादशी करना चाहिए, चाहे कोई शिव का भक्त हो, कोई काली का भक्त हो, कोई सूर्य चंद्र का हो, सब लिखा है शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। 12 महीने की 24 एकादशी कथा लिखा है। यहाँ तक ये एकादशी कौन कौन करते हैं, कहते हैं महाराज राजा महाराजा हरिश्चंद्र, राम जी के माता पिता और नंद बाबा जसोदा मैया, सभी देवी देवता करते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के देवता जमराज भी एकादशी करते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। हनुमान जी करते हैं, शिव जी महाराज करते हैं। यहाँ तक कि राधा रानी, जो राधा रानी है वो भी एकादशी करते हैं, सीता मैया एकादशी करते हैं। आखिर क्यों? ये लोग तो देवी देवता है, ये लोग क्यों करते हैं? कहते हैं हरि प्रसन्न होता है इससे, और जो हरि से प्रेम करेगा, नारायण से प्रेम करेगा, कृष्ण से प्रेम करेगा, राम से करेगा, तो वो जरूर एकादशी करेगा। कोई अगर हरि से प्रेम करता है, भक्ति करता है, उसका प्रमाण तो एकादशी है, क्योंकि एकादशी भगवान को प्यारा है। एकादशी करने वाला भक्त तो भगवान को प्यारा है, बहुत पसंद करते हैं भगवान। क्योंकि एकादशी नहीं करने पर जितना पाप है सब पाप हमको पकड़ लेते हैं। हम भला ही जीवन भर कोई झूठ ना बोले, कोई बेईमानी का कमाई ना करे, कुछ भी ना पाप ना करे, परस्त्री गमन, कोई निशा, कोई चोरी मारपीट कुछ ना करे, फिर भी हम पापी बन के नरक जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमने एकादशी नहीं किया। हम कोई व्रत करे ना करे उसका पाप पुण्य नहीं लगता हमको, लेकिन एकादशी नहीं करने से पाप लगता है। इसलिए हमें एकादशी करना चाहिए। तो ये एकादशी कथा चालू होता है। कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, एक समय की कथा है। एक राजा थे, बहुत बड़ा राजा, और इतना अच्छा राजा था, इतना अच्छा राजा था, मान लो आज के टाइम में जैसे मोदी जी है। महाराज अपने पूरा जीवन समर्पण देश को, किसको चावल दाल आटा कपड़ा लता, किसको जिसको जो वस्तु चाहिए, कोई बीमार है राजा की तरफ से वैद्य जाता है, डॉक्टर जाता है, जब इलाज कर देते हैं। जिसको जो प्रॉब्लम है, पूरा राज्य को पालना, पूरा जीव जंतु तक किसको मारने नहीं देगा, उसका भी देखभाल करना, उसका भी इलाज करना, सबको खाना पीना देना, सभी देवी देवताओं सम्मान से पूजा होगा तो पूजा करना, खर्चा करना, सब कुछ करना, किसी को ज़्यादा कष्ट नहीं देना। राजा ऐसे इतना सुंदर राजा थे, चारों तरफ राजा का डंका बज रहा था। तो एक टाइम की बात है, सड़क उसकी जो राजा के जो एक सुंदर सा फूल का बगीचा था, उस पे राजा का मोह था थोड़ा सा। एक बहुत सुंदर, इतना सुगंध सुगंध उनके बगीचा में फूल होता था, फूल के बगान में, कि धरती लोग का तो छोड़ो महाराज, धरती लोग का तो कोई जा ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से सैनिक घेरा रहता था, बहुत सारा सैनिक रहते थे क्योंकि वो फूल का बगीचा राजा को बहुत प्यारा था। पर क्या हुआ, एक टाइम की कथा है, सड़क से कुछ अप्सरा, कुछ देवी लोग देवता लोग आते थे वहाँ से फूल चुराने। तो ये दृश्य जब उनका फूल चोरी होने लगे, सैनिकों ने खबर दिया राजा को, तो राजा टेंशन में आ गए बहुत, और सैनिक पे सैनिक बढ़ाते गए यार। रोज सड़क के अप्सरा लोग आए, देवी देवता लोग आते थे, चोरी करके लेके चले जाते थे।
पर अप्सराओं में भी एक अप्सरा बहुत चंचल था। और ये राजा परेशान होकर गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, मेरा फूल चोरी हो रहा है बगीचा से, मैं क्या करूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि तू एक बात बता सच में कि ये जो फूल है तू कभी भगवान के चरणों में अर्पण किया, नारायण के चरणों में अर्पण किया। बोला नहीं गुरुदेव। बोला सबसे बड़ा चोर तो तू है। बोला क्यों गुरुदेव। बोला इस धरती में भला ही हम खेती बाड़ी करें, हम कुछ भी करें, कोई पेड़ लगाए, कुछ भी करें, पर जो भी धरती से उगता है वो सबसे पहले भगवान को अधिकार होता है। हम भगवान को नहीं देने खाने से पाप भी लगता है और हम चोर भी होते हैं, क्योंकि धरती में जो भी देता है उनके पति हरि के लिए देते हैं ना, तो उनको पहले दे दे और उनको रक्षा के लिए करने के लिए बोल, क्योंकि तुम्हारा ये सैनिक उसका रक्षा नहीं कर सकता, जो सारा संसार का रक्षा करता है पालनहार हरि, उसके शरण में चला जा। तो वैसा ही किया उन्होंने। सबसे पहले एक टोकरी सुंदर सुंदर फूल लेके भगवान नारायण के चरणों में दिए। उनको बोला हे भगवान मेरा बगीचा का रक्षा करना, पालन करना, देखना। और पूजा करके जो जल होता है उसको छिड़क दिया बगान में रात शाम के टाइम में। तो दूसरा दिन फिर रात के टाइम में, सुबह सुबह के टाइम में कौन आया, कुछ कुछ देवी देवता अप्सरा आए। तो उसमें से जो चंचल अप्सरा था वो बोला आज मैं सबसे पहले फूल तोड़ के लाऊंगा। सब एक साथ में छलांग मारे थे, उससे पहले वो अप्सरा जो चंचल था वो पहले आ गए। और जैसे आया उन्होंने पैर रख दिया, कहा जहाँ विष्णु का हरि का पूजा किया हुआ जल छिड़का हुआ था, ओ महाराज जैसे उन्होंने उनको पैर रखा, उनका सारे शक्ति बल, सारे तंत्र मंत्र, सारी विधि सिद्धि सब छिन्न हो गया। और सभी देवता लोग दिखाई ये हिल क्यों नहीं पा रहा, ये बांध लिया किसने, पकड़ लिया, जैसे ऐसे लग रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे चिल्ला रहे हो अप्सरा। सब लोग डर के भागे, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप ये अप्सरा फंस गए, जोर जोर से रोने लगे। सुबह हुआ तो सबने देखा भाई ये क्या चल रहा है, ये रो क्यों रहा है, कौन रो रहा है। सुबह हुआ देखे एक सुंदर सा दिव्य औरत स्त्री रो रहा है, सैना गहना सोना चांदी ऐसा हीरा ऐसा पहना हुआ, और एकदम भव्य देवी जैसा लग रहा है, वो धरती लोग का लग ही नहीं रहा है। ये बात वो राजा तक गया, राजा को सैनिकों ने जाके खबर दिया। राजा आए कि भाई महाराज चोर पकड़ा गया है जो फूल चोरी करने आते थे। और भी पूरा गाँव वाला दूर दूर का है ये सब बात देखने के लिए, कौन चोरी करता है। तो जैसे देखे राजा ने अचंभित हो गया, भाई इतना सुंदर देवी जैसा अप्सरा, इसके बाद सोना चांदी हीरा मोती तो करोड़ों करोड़ों का पहना हुआ है, ये मेरे फूल चोरी करने आएगा। पर पूछा कि तुम कौन हो। बोला मैं सर्वलोक का अप्सरा हूँ। बोला अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोला मैं फूल चोरी करने आया था। बोला अच्छा तुम अकेले आते थे। बोलता नहीं, हम लोग रोज़ बहुत सारा देवी देवता लोग और बहुत सारे अप्सराएँ आते थे, तो वो रोज़ चोरी करके लेके चले आते थे सरग लोग में। तुम्हारा फूल का बगीचा और फूल इतना सुगंधित होता था कि हम सरग लोग लेके जाते थे। बोला ऐसा तो ठीक है, माना मैंने, इसलिए तो पकड़ नहीं पा रहे थे, सैनिक पे सैनिक पा रहा था मैं। पर आप मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हे राजन मैं यहाँ फंस गया हूँ, किसी ने मुझे पकड़ के रखा है। बोला अच्छा तो इधर आ जाओ। बोला मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरा कोई पकड़ के रखा है। तो बोला अच्छा तो तुम ये क्या हो गया ऐसा। बोला पता नहीं राजन, पहले जब मैं अप्सरा था तो सरग लोग में रहता था, तो अभी काल तक का बात है, मेरे पास कितना चमत्कारी शक्ति था, दिव्य शक्ति था, मैं कहीं भी पल भर में आ जा सकता था, सब कुछ कर सकता था, उड़ सकता था। हाँ बहुत बल था मेरे पास, पर आज पता नहीं मेरे सारे बल सारे मंत्र विद्धि कुछ काम नहीं कर रहा है। तो उस राजा ने बोला तुम चिंता ना करो, मैं एक पुण्यवान आत्मा हूँ, मैंने बहुत पुण्य किए हैं लोगों को दान किए हैं, दक्षिणा दिए हैं, वो कपड़ा लता पूरा राज्य को चला रहा हूँ मैं, हैं मैंने बहुत पुण्य किया है, सबको सम्मान किया, गुरु को भी सम्मान करता हूँ, सबको देवी देवता का पूजा में जितना खर्चा हो मैं देता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपना भजन का बल दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। बोला हे राजन, अप्सरा ने बोला तुम एक जो पुण्य इस जन्म में किए हो ना, राजा बन के सबका जानवरों का सेवा करके, इंसान का, गुरु का, माँ का, बाप का, मित्र का, ऐसे पुण्य तू करोड़ों जन्म तक करेगा तब भी तू मेरा 1% शक्ति नहीं लौटा सकता।
अब राजा आश्चर्य हो गया। राजा को एक घमंड था मन में कि मैं बहुत पुण्यवान राजा हूँ, मैं बहुत पुण्य किया हूँ और ये पुण्य मेरे आपका 1% भी काम नहीं आ सकता। और ऐसा पुण्य करोड़ों जन्म तक करने के बाद भी आपको मैं 1% शक्ति आपको वापस नहीं कर सकता। अप्सरा ने बोला नहीं, ये सब पुण्य से थोड़ी सी दिन के मनुष्य स्वर्ग लोग जाते हैं और पाप करने पर 28 नरक पे। इस सब से तुम मेरा शक्ति लड़ा नहीं सकते। तो बोला मैं क्या करूं? तो उस अप्सरा ने कहा कोई आपका राज्य में एकादशी व्रत किया है और अपना एकादशी व्रत किया हुआ फल अगर मुझे देगा तो मैं समस्त व्रत पा जाऊंगा। एक एकादशी व्रत का फल मुझे कोई दे दे आपका राज्य से, तो मेरे जितना भी शक्ति है अदृश्य होने का, उड़ने का, दिव्य मंत्र तंत्र सब मेरे पास वापस आ जाएगा। फिर मैं स्वर्गलोक जा सकता हूँ, मेरा सारा शक्ति वापस आ जाएगा। तो राजा जानता ही नहीं था एकादशी होता क्या है। तो राजा ने बोला किसने एकादशी किया है? बोला हम तो जानते ही नहीं है राजा साहब। तो अब राजा नहीं जानते, प्रजा नहीं जानते, कौन जान सकता है? गुरु। एकमात्र गुरु है जो भगवान को जानता है, भगवान की कथा जानता है। साधु संत ही ऐसा है। देखो मैं बार बार कथा में कहता हूँ, भगवान मान लो एक रूम है, एक कमरा है, बड़ा सा हॉल है, जो भी है, उसमें सारे संसार का कीमती वस्तु रखा है, पर उसको लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले रूम की एक दरवाज़ा होता है ना, एक गेट होता है, उससे घुसना है ना। तो साधु संत हो जाए जो है गुरु, साधु गुरु वैष्णव, वो लोग कौन है? वो लोग दरवाज़ा है। तुम्हें जो भी चाहिए सबसे पहले दरवाजा के अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक उसी तरह सबसे पहले साधु संत का चरण पकड़ना पड़ेगा, उनकी शरणागति होना पड़ेगा, तब जगह तुम भगवान पा सकते हो, हर चीज़ पा सकते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकते हैं। कैसे? पहले साधु संत का करना है। तो राजा ने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ऐसे ऐसे घटना है। गुरुदेव को बोला, गुरुदेव ने बोला देख एकादशी के बारे में तो कहा गया है, 12 महीने में 24 एकादशी है, जो एकादशी अनेक देवी देवता करते हैं। एकादशी हनुमान जी महाराज हो, जमराज हो, राधा रानी हो, सब महान नंद बाबा, यशोदा मैया, सब जो है सब करते हैं एकादशी। ये सबसे बड़ा व्रत है। इसे करने से मानव से स्वर्ग तो निश्चित है, और बहुत श्रद्धा से करने से वैकुंठ तक जा सकते हैं, भगवान तक पा सकता है। ऐसा भी एकादशी का महिमा है। उन्होंने पेज पलटा तो बोला एकादशी कब है? तो एकादशी के बारे में गुरु जो है वो अपने शिष्य को, राजा जो थे उनको बता रहे हैं।